हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बेस्ट टीसीएस क्वेश्चंस जो करंट मुद्दे एक नाम से एक यूट्यूब चैनल है। उन्होंने क्या किया, आपके जो 184 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, 1200 प्लस क्वेश्चंस में से जो आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन है जो टीसीएस ने अभी पूछे थे। तो यदि अपन 184 क्वेश्चन कर लेंगे 1200 आपके जो पूछे गए हैं इसकी बजाय, तो आपका क्या होगा, आपका एक तो सब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। तो यानी ये सब कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं जो भी नया है और पुराना है। उसके बाद आपका ये टाइम बचाएंगे भैया। तो आप 1200 को सोल्व करो, एक आप सिर्फ 184 क्वेश्चंस को सोल्व करो और अपनी तैयारी देखो आप किस लेवल पे हो, क्योंकि अभी आपका क्या है, मेंस में आपको पता होगा जीके भी है, रीजनिंग भी है, तो आपको उसको भी टाइम देना है। तो यदि आप इतना कर लेते हो, यानी इन क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, तो आपके लिए मोर देन एनएफ है। ये आपका अभी सीजीएल 2022 मेंस के लिए भी है और सीजीएल आपका जो 2023 होगा उसके प्री के लिए भी है। साथ में ये क्वेश्चन में आपका सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी आपका सीपीओ है, हर आपका जो एग्जाम है वो कवर हो रहा है। यानी इतने कॉन्सेप्ट ही आपके पूछे गए हैं एसएससी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी है, उसमें एफ और ई है, पॉइंट है साइड ए बी और ए सी पे। अब एफ ई पैरेलल टू बी सी, तो एक बार ड्रॉ करते हैं इसको। ए बी सी है, ये एफ है, ये ई है, तो ये पैरेलल है दोनों। जब पैरेलल होंगे तो आपके ट्रायंगल ए एफ ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी, और दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे तो एरिया की रेशो इनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगी। अब आगे क्या कह रहा है, अब एफ ई है त्रिभुजों को जो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। यानी जो आपका इसका एरिया है, देखो ये एरिया एक हो जाएगा तो ये नीचे वाला एरिया भी एक हो जाएगा। टोटल एरिया की बात करूं, इसका एरिया एक हो जाएगा यानी अक्षेत्रफल, या फिर बात करूं मैं एरिया, इसका एक हो गया तो इसका दो हो गया, क्योंकि देखो ये एक एरिया है आपका, एक एरिया ये है, और जब टोटल की बात करूंगा तो एक ये और टोटल एरिया हो जाएगा दो। अब आपका क्या कर रहा है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, यानी एडी यहाँ पे है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, और एडी एफ ई को जी पर काटती है। देखो ये लाइन पैरेलल है तो इस पे परपेंडिकुलर, तो वो इस पे परपेंडिकुलर होगा। अब आपको क्या पूछा है, जी डी रेशो ए जी। देखो आपको एरिया की रेशो दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया का रेशो है वो इनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है, इनके जो एंगल बाइसेक्टर है उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है, जो इनकी हाइट दी होती है उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है, जो परपेंडिकुलर दिए होते हैं उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। यदि मैं बात करूं एरिया की, तो ए एफ ई का जो एरिया है बटे ए बी सी का जो एरिया है वो 1/2 है, और ये आपका जो 1/2 है वो बराबर होगा आपका जो हाइट होंगी इनकी, यानी जो परपेंडिकुलर होंगे। देखो ऊपर ए जी है और नीचे आपका है ए डी, इनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। अब ए जी बाई ए डी की यदि बात करूं तो ये आ जाएगा 1/√2, क्योंकि इस साइड स्क्वायर है उस साइड जाके रूट बन जाएगा। तो ए जी यदि मेरा एक है तो ए डी मेरा है √2। देखो ये एक है, ये पूरा √2 है, तो आपका जो जी डी बच गया वो बच गया √2 - 1। अब क्या पूछा है मेरे से, जी डी रेशो ए जी, तो जी डी आपका है √2 - 1 और ए जी आपका 1, तो √2 - रेशो 1। यही क्वेश्चन यदि आपको कॉन्सेप्ट का पता होता तो आपको ये देखना भी नहीं पड़ता कि ये क्या, आप कुछ नहीं करते। तो यही आप प्रैक्टिस करोगे ना इन चीजों की, तो प्रैक्टिस से आपका क्या आएगा, डायरेक्ट आपको पता है रेशो बराबर है एरिया की, तो एरिया इसका 1 हो गया, टोटल 2 हो गया, तो जो भी साइड और हाइट वगैरह की रेशो होगी वो डायरेक्ट 1 रेशो आप √2 लिखते हैं। उसके बाद ये आपको पूछा गया नीचे वाला पार्ट, तो √2 - 1 रेशो 1। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट कह रहा है, एक सर्कल है आपका, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद सेंटर ऑफ पी क्यू एंड पी आर आर टू कोड्स ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, पीओ इंटरसेक्ट कोड क्यू आर एट पॉइंट एस, द लेंथ ऑफ ओ एस इज। देखो एक वृत्त है, उसमें आपका सेंटर ओ है, यहाँ पे सेंटर ओ बना लिया, पी क्यू और पी आर दो कोड है, देखो ये पी क्यू है, ये पी आर है, और जिनकी लेंथ आपकी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब देखो इसको मिला दो। अब आपका क्या कह रहा है, पी ओ जी वा क्यू आर को, यानी पी ओ है वो जीओ यानी कोड को काटते बिंदु एस पर, ये बिंदु आपका एस है, तो ओ एस की लंबाई आपसे पूछी गई है यहाँ पे, यानी ये लंबाई आपको निकालनी है, तो इसको एक बार मिला लो। देखो अब यदि मुझे, आपको पता होगा ये आपकी क्या है, ये आपकी रेडियस है और ये आपकी कोड है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। यदि मुझे ये चाहिए है तो मुझे एक तो देखो ये पता है मुझे, क्योंकि ये रेडियस होगी आपकी, ओ क्यू क्या है रेडियस 10, और ओपी भी क्या आपकी रेडियस ये है 10। अब यदि मुझे क्यू एस पता लग जाए तो मैं इसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला लगा के ओ एस निकाल सकता हूँ। देखो ये पता करने के लिए मैं ट्रायंगल क्यू पी ओ में चलूंगा, तो ट्रायंगल क्यू पी ओ, देखो क्यू पी ओ में ये 90 डिग्री यानी ये इसकी हाइट है। यदि मुझे क्यू पी ओ में हाइट में निकाल लूं तो मुझे पता लग जाएगा। तो इसके लिए आप ये देखो कि यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पे आपका 10 है, यानी और यहाँ पे आपको 12 है,
तो यानी आपको एक ट्रायंगल दे रखी है, देखो इसको ऐसे देखो आप, ये 10 है, ये 10 है और ये 12 है। अब 10 10 12 ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, और जिसका एरिया आपको पता है क्या निकलता है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो इसका 90 डिग्री होता है, यानी जब हम आपका वर्टेक्स से 90 डिग्री गिराएंगे आपका, तो वो आपका क्या होगा, दो इक्वल साइड के अलावा जो तीसरी साइड बच गई उसको वो दो बराबर भागों में तोड़ेगा, यानी ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब ये 10 है, ये 10 है, ये 6 है। अब इसमें ये 90 डिग्री है, ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 हो गया। जब ये 8 हो गया तो अब ट्रायंगल में आप फॉर्मूला लगा दो एरिया का। देखो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 गुणा पी क्यू गुणा आपकी हाइट 8, और यही एरिया आपका होगा 1/2 गुणा, अब बेस इसको ले लो, पी ओ जो आपका 10 है और गुणा हाइट आपकी जो है क्यू एस है, इससे ये गया। पी क्यू आपको दे रखा है 12, तो यानी 96/10 इज इक्वल टू क्यू एस। यहाँ से क्यू एस आ गया 9.6। जब आपको क्यू एस का पता लग गया 9.6 है, ओ क्यू का पता लग गया 10 है, तो ओ एस निकाल सकते हो। तो आपका ओ एस हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 9.6 का स्क्वायर। देखो एक बार इनको जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो ये आ गया 19.6 और एक बार घटाऊंगा तो 0.4। अंडर रूट नीचे 100 ले आओ, तो 196 गुणा 4/100 का अंडर रूट, यहाँ से 14 आ गया, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 10 आ गया, 14 दूनी 28 यानी 2 पॉइंट आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ये त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी है वो परपेंडिकुलर है आपका, देखो एडी यहाँ पे है, वो परपेंडिकुलर है आपका बीसी पे, यानी ये 90 डिग्री है। अब क्या कह रहा है, और बीई है परपेंडिकुलर टू एसी, यानी बीई आपका ये है, ये भी 90 डिग्री है। अब AD एंड BE इंटरसेक्ट इच अदर एफ, यानी AB और B ये F बिंदु है, एक दूसरे पर F पर काटते हैं। BF है वो AC के बराबर है, यानी जो BF है आपका वो है AC के बराबर, यानी BF इज इक्वल टू AC है। अब मेजर बताना आपको एंगल AB और C, यानी ये वाला एंगल बताना आपको क्या है। देखो यदि आपने मेरी ज्योमेट्री की वीडियो देख रखी है तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करवा रखा है वहां पे, इसका आंसर आता है 45 डिग्री। वो कैसे आता है वो देखो। देखो अपन बात करें यदि इस ट्रायंगल की, ये वाली, और ये वाली ट्रायंगल की, देखो इसमें ये आपको क्या है 90 डिग्री दे रखा है, इसमें ये 90 डिग्री दे रखा है, ये आपका अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये आपका 90 है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा। देखो दो आपको पता है तीनों का जोड़ आपका 180 होता है, एक 90 हो गया एक अल्फा हो गया, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ऐसे ही ये भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यदि बात करूं ट्रायंगल एडीसी में, यानी इस ट्रायंगल में, देखो ये मेरा 90 माइनस अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये आप क्या कहोगे, ये आपका अल्फा हो गया, यानी ट्रायंगल आपका बी एफ डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी के। अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई है, अब देखो अल्फा के सामने यहाँ बी डी है, अल्फा के सामने वहाँ ए डी है, इज इक्वल टू आपका 90 के सामने यहाँ बी एफ है, 90 के सामने वहाँ ए सी है, और यहाँ पे दे रखा है बी एफ इज इक्वल टू ए सी, तो यानी ये कट के एक हो जाएगा आपका, और बी डी बराबर आ जाएगा ए डी के। यानी आपका ये ट्रायंगल देखो जहां बी है डी है और ए है, ये कह रहा है बी डी आपका बराबर आ गया ए डी के। अब ये 90 डिग्री आपका है और ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी दोनों का जोड़ आपका 90 होगा और दोनों एंगल बराबर होंगे, तो कितने कितने के होंगे, आप कहेंगे 45 डिग्री के। तो ये आपका आंसर है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये कह रहा है दो सर्कल है, रेडिया जिनके 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब वो पी और क्यू पर एक दूसरे को काटते हैं, पी क्यू 12 है, देखो ये पी है ये क्यू है और पी क्यू आपकी 12 है। अब रेडियाई आपकी यहाँ पे 10 है यहाँ पे 8 है, यानी ये 10 है ये 8 है और पी क्यू 12 है। आपको पता होगा कि आपका जो भी आपकी रेडियस होती है वो आपकी कोण को दो बराबर भागों में तोड़ती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा। अब ये वाला देखो, ये 6 हो गया ये हो गया। अब आपको निकालना है ओ से ओ डैश के बीच में दूरी, तो कह रहा है सेंटर के बीच की दूरी x है, तो वैल्यू बताओ करेक्ट टू 1 डेसिमल। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, देखो ये फॉर्मूला आपका लगभग अप्रोक्सीमेट आपको आंसर दे देगा। वो फॉर्मूला आपका क्या होता है, वो होता है कि जो आपकी पी क्यू की लेंथ है
वो होती है 2 इंटू पहली रेडियस इंटू दूसरी रेडियस अपॉन इनके सेंटर के बीच की दूरी। तो पी क्यू की पूरी लेंथ यदि मैं बात करूं वो 12 थी, इज इक्वल टू 2 गुना पहली रेडियस 10 थी, दूसरी 8 थी, और ओ डैश मेरे को निकालना है। तो ओ डैश आपका हो जाएगा 2 गुना 10 गुना 8 बटे 12, 2 छिके 12, 2 तिये 6, 2 चौके 8, यानी 40 बटे 3, जो कि आपका होता है 13.33, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, और दूसरा मेथड आपको पता ही होगा। देखो ये आपको यदि मैं, देखो ये 10 है, ये आपका 6 है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ मान लो के पॉइंट है, तो ओ के आपका आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 100, और आपका के ओ डैश आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी और सी डी हैं दो पैरेलल कोड हैं सर्कल की, यानी समांतर जीवाएं हैं, और एक साइड है दोनों। तब आपका कह रहा है सी डी है वो 2 गुना है ए बी का, यानी सी डी आपकी बड़ी कोड है, तो जो सेंटर के जितने नजदीक होगी वो उतनी बड़ी कोड होगी, और सबसे बड़ी कोड आपका व्यास होता है। देखो यहाँ पे मान लो सेंटर है। अब डिस्टेंस है 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ सीडी, यानी सीडी की 1/4 है। अब देखो ए बी की लेंथ 6 है, तो आपको पता है कि कोड को जो आपकी रेडियस है वो 90 डिग्री पे काटती है, दो बराबर भागों में तोड़ती है। ये 6 है तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, वो इसका 2 गुना है, तो ये 6 है, ये 6 है। अब ऐसे क्वेश्चनों में देखो, जब भी एक कोड दूसरे कोड की आपकी डबल साइज में हो, तो अब आपको क्या कह रहा है, इसकी जो दूरी है इनके बीच की दूरी वो सीडी की 1/4 है, तो सीडी 12 है, इसका 1/4 3। तो देखो जब भी आपको दो कोड दे रखी हो और एक दूसरे की क्या हो, आधी हो, तो तब आपका क्या होगा, तो जो इनके बीच की दूरी है वो आपकी नीचे वाली कोड की जो सेंटर से दूरी होगी उसकी भी आधी होती है। तो यानी ये यदि 3 है तो सेंटर से वहां की दूरी हो जाएगी 6, और ऊपर वाला पार्ट भी बच जाएगा 3। तो ऊपर वाला पार्ट 3 बच गया। अब अपने को क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो ये 90 डिग्री होता है, ये 3 है, ये 6 है। तो देखो ओ सी ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर का रूट। आप लगा दो इसमें थ्योरम आपकी पाइथागोरस, प्लस 9 ये हो जाएगा 45 रूट, यानी 5 निम 45 और 3 रूट 5, ये आपका आंसर है। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या था इसका निकालने का, मान लो अपने को पता नहीं है तो इसको मान लो आप के। अब यहाँ पे देखो दोनों केस में रेडियस आपकी बराबर होगी। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब पहले केस में रेडियस यानी ओ सी वो आपकी कैसे निकलेगी, वो निकलेगी आपकी के स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर 36। और जो दूसरा केस है उसमें आपका जो ए ओ है, देखो यहाँ पे ओ सी है, यहाँ पे ए ओ है, वो आपका निकलेगा ये दूरी यानी के प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर। अब ओ सी और ए ओ बराबर है, जब इन दोनों को आप बराबर रखोगे तो के कट जाएगा, तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, जो के की वैल्यू आएगी वो आपकी 3 होगी। वैसे भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए 67 है, एंगल बी 90 डिग्री है, 92 डिग्री है सॉरी, और सी और डी के माप का अंतर बताओ। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो आपको पता होगा आमने सामने ये जो एंगल उनका जोड़ 180 होता है। अब देखो एंगल ए 67 है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बी 92 है। अब आपसे सी और डी का कभी भी अंतर पूछे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 92 में से 67 घटा देना है, जो कि आ गया आपका 25 डिग्री। बस इतनी देर का ही क्वेश्चन है ये। अब ऐसा क्यों किया मैंने, वो देखो जो एंगल आपका सी होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 67, जो आपका एंगल डी होगा वो होगा 180 माइनस 92 डिग्री। अब इन दोनों का अंतर चाहिए, जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो 180 माइनस 67, इसमें से घटा दो 180 माइनस 92, तो माइनस 180 प्लस 92। देखो 180 से 100 कट जाएगा, तो आखिरी में बचेगा आपका 92 माइनस 67, वही आपका जो डायरेक्ट आंसर दे देगा। देखो यदि आपने ये एक बार कर लिया और चीज का पता है, आगे यदि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो आपका, तो आप डायरेक्ट ऐसा करोगे कि 92 माइनस 67 25 आपका आंसर है, यानी हार्डली से आपको 2 सेकंड लगने वाले हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका एबीसीडी। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आपको प्रॉपर्टी पता है, जो आमने सामने कोण है उनका जोड़ 180। अब आपका कह रहा है ए बी है वो बी सी के बराबर है। अब एंगल डी बी सी 70 है, तो एंगल डी बी सी यानी ये वाला एंगल 70 डिग्री है। एंगल बी ए सी ये आपका 30 डिग्री। देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि यहां से आपको क्या पूछा है, एंगल पी सी डी यानी पी पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला एंगल। आपको एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी सर्कल की कि देखो
एक कोड से, यानी जो ये वाली कोड है, यहाँ से यदि मैं वृत्त पर कोई एक एंगल बनाता हूँ तो उसी कोड से वृत्त पे दूसरी जगह जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा। यानी ये यदि 70 है तो ये भी 70 होगा। उसके बाद देखो ये वाला 100 हो गया, तो अब जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपकी, ये वाला एंगल भी कितना, ये एंगल, ये पूरा एंगल बताओ मुझे कितना हो जाएगा। देखो ये 100 है तो ये आपका एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। और यही प्रॉपर्टी यदि मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, देखो यहाँ पे आपका, और यहाँ पे देखो ये वाली साइड आपकी इसके बराबर है, तो यानी जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा ट्रायंगल में। देखो ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं इसकी, इसमें ये वाला एंगल आपका इसके बराबर हो जाएगा। ये वाला 30 है तो ये वाला 30 हो जाएगा। ये टोटल 80 आ गई, ये बच गया 50। अब यहाँ पे देखो इस कोड से मैं बात करूं, ये यदि कोड यहाँ पे 50 डिग्री बना रही है तो यही कोड आपका यहाँ पे 50 डिग्री बनाएगी। और आपसे पूछा क्या गया था, PCD, यही पूछा गया था। चलो 50 ये आपका आंसर है। यदि आपसे पूछता ABD, वो भी आपका आ जाता 50। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू DC है। यानी ये AB है, ये CD है। अब इसमें जो डायगोनल आपके वो P बिंदु पर काटते हैं। अब AP है, यानी ये है 3x-1, PC आपकी है 5x-3, BP है यानी ये आपकी 2x+1, और जो आपका PD है ये है 6x-5। अब आपको लेंथ बताना है DB की क्या होगी। देखो आपको जब ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी, मैं ऐसी प्रॉपर्टी बताऊंगा आप भूलोगे नहीं। देखो इसमें देखो हमेशा ट्रेपेजियम को दो भागों में तोड़ना है और दो का प्रोडक्ट दो बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर होगा। या फिर जब आपको सिमिलर इसको ट्रायंगल प्रूव करोगे तो इसके बटे ये, इसके बटे वहां से ये चीज निकाल लोगे। लेकिन हमें एग्जाम में क्या करना है, ऐसे कुछ नहीं करना है। आप ये देखो कि किन्हीं दो का प्रोडक्ट किन दो के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जब मैं देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको ऐसे तोड़ू या मैं इसको ऐसे तोड़ू। जब मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा तो देखो ऊपर वाली दो का प्रोडक्ट नीचे वाली दो का प्रोडक्ट के कभी बराबर नहीं होगा। लेकिन जब मैं इसको ऐसे तोड़ दूंगा तो देखो ये दो आपकी एक छोटी एक बड़ी, ये एक छोटी एक बड़ी। तो बस इसको हमेशा ध्यान रखना है कि जो इन दो का प्रोडक्ट है वो इन दो प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये कैसे आया, ये वो सिमिलर प्रूव करके ही आया, इसके बटे इसके बटे। तो जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट ही देगा। तो इतना एफर्ट आपको नहीं लगाना है, जस्ट स्मार्ट वर्क करना आपको। देखो इनका प्रोडक्ट यानी 3x-1 इंटू 6x-5, इनका प्रोडक्ट 2x+1 और 5x-3। अब आपको कह रहा है DB की लंबाई क्या होगी। देखो DB आपका कहां दे रखा है, यानी ये पूरा, यानी 2x+1 प्लस 6x-5, यानी कुल मिला के आपको 8x-4 चाहिए। अब एक बार ऑप्शन में ध्यान मारो, देखो ऑप्शन में देख लिया। अब x की वैल्यू यदि मैं 1 रखता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 4, x की वैल्यू 2 रख रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 12, और x की वैल्यू जैसे ही मैं 3 रख रहा हूं मेरा आंसर आ रहा है 20, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन 12 मेरा आंसर है। तो बस इसको ऐसे भी नहीं सोल्व करना था, जस्ट ऐसे आपको 12 है तो वही आंसर होगा। x की वैल्यू 2 है, ऑप्शन में रख के देख लो। बेवजह मेहनत नहीं करनी है, यदि हमारा आंसर डायरेक्टली आ रहा है तो मेहनत नहीं करनी आपको। देखो x की वैल्यू 2 है तो यहाँ रखा 3 दूनी 6 माइनस 1, ये 4 आ गया, और 2 रखा है 6 दूनी 12 माइनस 5 7, तो 7 चौक 28, वो बराबर होगा। देखो 2 दूनी अपने क्या किया 3, अच्छा 3 दूनी 6 माइनस 1 5, यहाँ 5 आएगा, और 7 पंजो 35 बराबर है। देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ पे 5 दूनी 10 माइनस 3 7, ये भी 35 के बराबर आ गया। यानी x इज इक्वल टू 2 हमारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज ABC में साइड है 6 7 और 8, और एंगल बाइसेक्टर लार्जेस्ट का लार्जेस्ट एंगल। देखो लार्जेस्ट एंगल आपका लार्जेस्ट साइड के सामने होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जो लार्जेस्ट साइड आप लो उसके सामने लार्जेस्ट एंगल होगा। ये 6 ले लो, ये 7 ले लो। अब आपका क्या है, ये जो सामने वाली भुजा को डिवाइड कर रहा है 2 सेगमेंट में, एक पहला और ये दूसरा, यानी पहला सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट में। आपको पता होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो क्या कहती है, वो ये कहती है, ये मान लो पॉइंट D है तो AB बाई AC वो आपके बराबर हो जाएंगे BD बाई DC में। यानी ये 6:7 यदि है तो ये पूरा भी 6:7 में टूट जाएगा आपका। अब देखो अब 6:7 में टूटेगा तो यानी 6 और 7 13 की वैल्यू दे रखी है 8, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/13, और मुझे चाहिए आधे पार्ट, यानी जो शॉर्टेस्ट सेगमेंट होगा वो 6 रिप्रेजेंट करेगा, यानी 6 की वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा 48/13। ये कह रहा है वर्टिसेस एंड ट्रायंगल PQR के वो एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं, यानी आपका ट्रायंगल PQR है
और ये आपका एक सर्कल है, यानी वृत्त पे लाई कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, क्यू आर बाइसेक्ट, क्यू आर है बाइसेक्ट कर रहा है। अब एस आर एक टेंजेंट है, यानी यहाँ पे देखो एस आर एक टेंजेंट है, ये आपका सेंटर है ओ। अब क्यू आर है आपकी, वो बाइसेक्ट कर रही है ओ आर एस को, यानी ओ आर एस, यानी ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो आपको आर पी क्यू यानी ये एंगल बताना है, आर पी और क्यू। देखो यहाँ पे देखो, ओ आर आपकी रेडियस है, तो ओ क्यू भी क्या होगी, रेडियस होगी। ये दोनों बराबर होंगी, ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब यहाँ पे बताओ, आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होगी कि जब भी आपका कोई टेंजेंट के साथ कोई कोर्ड एंगल बनाती है थीटा, और वही कोर्ड आपका वृत्त पे दूसरी साइड कोई एंगल बनाती है थीटा, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये यदि थीटा है तो वो भी थीटा होगा। अब ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये यदि थीटा है तो ये टू थीटा होगा। ये आपका जो वृत्त पे जो कोण है, वो यदि सेंटर पे एंगल बना रही है कोर्ड सेम, तो जो आपका वृत्त पे कोण सर्कमफ्रेंस पे बनाया एंगल पे सेंटर पे उसका डबल होता है। तो यानी देखो 2 और 2 4, 4 थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। और यही आपसे पूछा था थीटा की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ये कह रहा है केंद्र ओ वाले वृत्त में ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। देखो इसको थोड़ा शेप में बना ले। ये कह रहा है ए सी बी ओ, और पैरेललोग्राम का आपको पता होगा, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। जहां सी लघु चाप ए बी पर स्थित है, चलो सी ले लिया, लघु चाप आपकी ये है माइनर आर्क पे। देखो माइनर आर्क आपकी यहाँ पे ये वाली ए बी है, और मेजर आर्क आपकी यहाँ जो ये वाली है मेजर, ये है ये वाली। अब आगे क्या कह रहा है, ए ओ बी का मान बताओ, यानी ये वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो अब इसमें क्या करो आप, तो दोबारा पढ़ो। एक सर्कल है, सेंटर ओ, ए सी बी ओ इज ए पैरेललोग्राम, सी इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। अब यहाँ पे क्या करो आप, कोई भी एंगल आप मान लो। जैसे यदि मैं बात करूं, ये यदि मैं थीटा मान लूं तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और इसको यहां से मिला लो, देखो ये यदि थीटा है ये भी थीटा है। अब देखो इस कोड ने आपका यहाँ पे थीटा बनाया है, यही कोड आपका वृत्त पे क्या बनाएगी, इसका आधा एंगल बनाएगी, थीटा बाई 2 बनाएगी। अब ये मान लो पॉइंट के है, अब आपका ए के बी और सी ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या होगा, जो आमने सामने के जो एंगल है उनका जोड़ 180 डिग्री होगा, यानी थीटा प्लस थीटा बाई 2 180 डिग्री, 3 थीटा बाई 2 180 डिग्री, और थीटा हो जाएगा आपका, देखो 3 पे काटेंगे 60, 60 दूनी 120, यानी जो ये थीटा है वो 120 डिग्री, और यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है रेडियाई है 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी सह केंद्रीय, इनके केंद्र कॉमन है। इनकी जो रेडियाई है आपकी, देखो पहले की रेडियाई 4 है, दूसरे की 5 है, तीसरे की 7 है। अब आपको क्या करना है, रेशो एरिया बताना है टू इनर सर्कल। देखो जब भी रेशो की बात करें तो आपका जो कॉमन टर्म है वो हटा दो, कॉमन होगा पाई, डायरेक्ट आर स्क्वायर में डील करो आप। अब आपको क्या बताना है, पहले दो इनर सर्कल के बीच का एरिया, यानी आपका जो ये एरिया है, और जो बाहर के सर्कल हैं इस एरिया की रेशो, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन है रेशो में वो कट जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये 25 माइनस 16, ये आपका 9 बच गया, और ये 35 सॉरी 49, 49 में से 25 गया, ये आपका 24 बच गया। तो 3 पे काट दो, 3/8, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी डायमीटर है एक वृत्त का, सी बी ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, सी बी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। यहाँ पे सी बी पर एक टेंजेंट है, ए सी इंटरसेक्ट द सर्कल एट जी। देखो ए सी, ए बी डायमीटर है, ये ए है ये बी है, ये डायमीटर है। अब ए सी इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को जी पर, जी पर। अब रेडियस है सर्कल की वो 6 है, देखो रेडियस 6 है तो आपका डायमीटर हो जाएगा 12।
और AG आपका 8 है। देखो ये AG 8 है। यदि मैं इसको यहाँ पे मिला दूंगा तो आप कहेंगे ये 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि आपका ये जो आपका है डायमीटर है, और डायमीटर से आपका जो वृत्त पे जो भी कोण बनेगा वो कितने का डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। देखो ये 12 है, ये 8 है। ये यदि मैं आपसे पूछूं कितना होगा तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। देखो एक बार इनको जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो 20 और 4 यानी 20 चौके 80, रूट ऑफ 80 यानी 4√5। ये आ गया 4√5। अब अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है BC, ये वाला। अब BC कैसे निकलेगा? आप यहाँ पे देखो, देखो जब भी आपकी दो ट्रायंगल बन रही हो और एक ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हो, दूसरी ट्रायंगल की सिर्फ एक कॉमन साइड दे रखी हो, तो उस सिचुएशन में आपको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होता है। देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और वही आपकी प्रॉपर्टी ट्रायंगल की। देखो ये यदि टेंजेंट है आपका और ये कोर्ड है, कोर्ड के साथ यदि थीटा बना रहा है तो वही कोर्ड आपका जो सर्कल में जो एंगल बनाएगी वो भी क्या होगा? थीटा होगा। अब देखो ये आपकी कोर्ड यानी डायमीटर है ये आपका, या फिर बात करूं ये वाली कोर्ड, ये वाली कोर्ड यहाँ पे इसके साथ टेंजेंट के साथ बना रही है थीटा, और यही वाली कोर्ड जो वृत्त पे वहां बनाएगी वो भी क्या होगा? थीटा हो गया। यानी ये भी थीटा हो गया। देखो एक 90 है, इसका एक 90 है, इसका एक थीटा है, इसका एक थीटा, तो बचा हुआ जो एंगल होगा वो अल्फा अल्फा हो जाएगा। बस दो सिमिलर ट्रायंगल प्रूव होगी। अब अपने को देखो निकालना क्या है? इस ट्रायंगल में निकालना है CB, और CB है 90 डिग्री के सामने, तो बाहर वाली ट्रायंगल का CB 90 के सामने, छोटे वाली ट्रायंगल में AB जो है 12 इज इक्वल टू, दूसरा देखो अल्फा के सामने आपकी बाहर वाली ट्रायंगल में दे रखा है GB, GB आया आपका 4√5, और अंदर वाली ट्रायंगल में अल्फा के सामने आपको दे रखा है 8। बस अब ये आ गया 4 दूनी 8, 2 छिके 12, और CB आ गया 6√5। 6√5 कहाँ पे है? ये आपका आंसर है। दूसरा देखो यहाँ पे 4√5 निकल गया था आपका GB की वैल्यू। जब GB 4√5 है और ये 90 डिग्री है तो CB आपका ऑब्वियसली है कि जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो जो आपका हाइपोटेनस या फिर कर्ण होगा वो आपकी दोनों साइड से बड़ा होगा, तो यानी आपका आंसर 4√5 से बड़ा आना चाहिए था। तो दो ऑप्शन तो ये वैसे ही गई। अब 4√5 से बड़ा, देखो ये √6 है, ये 6√5 है, तो यदि दोनों में से मुझे एक ऑप्शन चूज करना होगा तो मैं √5 वाला चूज करूंगा, क्योंकि √5 वैल्यू ऐसी है जो कभी भी कट बटा के √6 नहीं होगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है साइड AB और AC है ट्रायंगल ABC की, वो एक्सटेंड की गई है P और Q तक। बाइसेक्टर है PBC का और ये का आपका मिल रहा है O पर, यानी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है। एंगल A 92 डिग्री है, तो आपको बताना है एंगल BOC। देखो एंगल BOC होगा, वो तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, 90 माइनस एंगल A/2। यदि यदि इंटरनल बाइसेक्टर होता तो 90 प्लस एंगल A/2 हो जाता, तो 90 माइनस एंगल A का आधा 46, ये आपको देगा 44 डिग्री, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड AB है वो डायमीटर है, यानी ये वृत्त है। ABCD is a quadrilateral whose side AB is the diameter of a circle. Throw A, B, C and D, यानी इस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। ये C है, ये D। इफ ADC 130 तो ADC यानी A, D और C ये आपको 130 दे रखा है। देखो यदि मैं इसको मिला लूंगा, आपका ये डायमीटर है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 130 दे रखी है तो ये आपकी 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका ABCD। और आपका क्या कह रहा है? तो आपको पूछा है एंगल BAC, यानी BAC ये वाला एंगल आपको बताना है। तो ये 90 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये उगले से 40 बच गया, ये तीनों का जोड़ 180 होता है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक सर्कल है जिसका व्यास सेंटर O है, PQR एक टेंजेंट है, ये है वृत्त O है, केंद्र O वाले वृत्त में PQR बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा है, ये P है, ये Q है, ये R है। AB वृत्त की जीवा है जो स्पर्श रेखा के समांतर है, यानी AB को कहीं मान लो, देखो AB आप कुछ भी ले लो, ये A है, ये B है। अब आपका क्या है? इसके पैरेलल है, और BQR 70 डिग्री है, यानी ये वाला 70 डिग्री। देखो इसको मैं यदि यहाँ मिला दूं तो ये यदि 70 है और ये इसके पैरेलल है, तो आपको पता होगा दो पैरेलल लाइन के बीच में
ये यदि 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होगा आपका 70, ये भी 70 बनाएगा। ये 70 हो गया, ये 70 हो गया। अब आपसे पूछा गया है ए क्यू बी, ए क्यू बी, तो 70 70 140 बच गया 40 डिग्री, ये वाला एंगल होगा, आपका आंसर है। ये देखो, ये कह रहा है दो कोर्ड है आपकी ए बी और सी डी, 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है, और पैरेलल है, और सेम साइड है आपके सेंटर के। देखो अब ए बी है वो 5 है, सी डी 11 है, यानी ए बी नीचे है और सी डी ऊपर है। ये आपका सेंटर है, ये आपको पता होगा 90 डिग्री, और इनको दो बराबर भागों में तोड़ेगी। अब यहाँ पे देखो डाटा आपको 5 और 11 दे रखा है, यानी दो बराबर भागों में तोड़ेगा तो 5/2 और 11/2 होगा, जो कैलकुलेशन मुश्किल कर देगा। तो आप क्या करो, डायरेक्ट इनको डबल ले लो, यानी 5 की जगह इसको 10 लेंगे तो ये 5 5 हो जाएगी, उसको 11 की जगह 22 लेंगे तो ये 11 11 हो जाएंगे। ऐसे ही इनके बीच की दूरी 3 दे रखी है तो इसको 6 ले लो। अब इससे क्या है, अपने हर चीज डबल ले ली, यानी जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो डबल आएगी। और इसमें आपको पूछा क्या गया है, डायमीटर, यानी डायमीटर पूछा है। अब हम यदि इसमें त्रिज्या निकालेंगे तो हमारी वैल्यू 2r आएगी, जो कि आपका रिप्रेजेंट करेगी डायमीटर को। देखो यदि मैं यहाँ से मिला दूं तो जो आपका ये वाली त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या, इनको एक बार आप बराबर रख दो, तो यानी 11 का स्क्वायर, देखो इसको के मान लो, प्लस के का स्क्वायर, ये आपका बराबर है के प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 25। तो 121 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 के प्लस 25। 36 और 25 आपका 61 आ गया, 121 में से गया 60, के से के गया इज इक्वल टू 12 के, ये आपका आ गया 5, के की वैल्यू आ गई 5। अब आपको निकालना है ये वाला, तो वो क्या होगा, 11 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, तो 121 जमा 25 यानी 140 का अंडर। और ये आपकी जो वैल्यू आई है वो आर, यानी हमने हर चीज डबल कर रखी थी, तो ये वैल्यू आई है 2r की, जो रिप्रेजेंट करेगी डायमीटर को। तो बस ये हमारा आंसर है। अदरवाइज आप यहाँ 5/2 करते, 11/2 करते, तो आपकी क्या है, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एडीसी, त्रिभुज एडीसी है, त्रिभुज एडीसी में ई और बी क्रमशः एडी और एसी, ये ई है डी है, पर ऐसे बिंदु हैं कि ए बी ई, यानी ए जब का बी है। अच्छा त्रिभुज एडीसी है, एडीसी में ई और बी, ये बी है, इस प्रकार है त्रिभुज एडीसी में ई और बी क्रमशः एडी और एसी पर इस प्रकार है कि ए बी ई, यानी ये वाला यदि थीटा है इज इक्वल टू एडीसी, एडीसी ये वाला भी थीटा होगा, और ये वाला देखो दोनों में कॉमन है, तो ये वाला यदि अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा। अब कह रहा है ए ई 6 है, ये 6 है, बी सी 2 है तो ये 2 है, बी ई 3 है तो बी ई ये 3 है, सी डी इज इक्वल टू 5 है। तो आपको बताना है ए बी प्लस डी ई, यानी ए बी प्लस डी ई, इन दोनों का जोड़। अब दोनों ट्रायंगल आपको पता है कि जो आपका ए बी ई है वो सिमिलर हो जाएगा ए डी ई के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड की रेशो प्रोपोर्शन में होंगी। देखो अब जो कॉमन है उसके सामने छोटी में 3 है, बड़ी में 5 है, थीटा के सामने छोटी में 6 है, बड़ी में ये मान लो x है, वो x प्लस 2 है, इज इक्वल टू जो तीसरा अल्फा बच गया, छोटी में आपका x है, देखो छोटी में x है और अल्फा के सामने ये मान लो आपका j है, या फिर वहां पे x मान ला है तो इसको y मान लो, तो ये y प्लस 6 है। देखो पहले यदि अपने को x पता है तो अपन यहाँ से x निकालेंगे, फिर वहां से y की वैल्यू पता लग जाएगी। 3 दूनी 6 और आपका x प्लस 2 आ गया आपका 10, तो x आ गया 8, यानी आपकी ये वैल्यू आ गई 8। अब इसमें रख दो 8 में, x की जगह 8, यानी 3/5 इज इक्वल टू 8 अपॉन y प्लस 6। तो यहाँ पे आपका 40, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 आ गया आपका 3y प्लस 18, 3y आ गया, 40 में से 18 गया 22, y आ गया 22/3। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है अब ए बी प्लस डी ई, यानी x प्लस वाई, तो यानी 8 प्लस 22/3, तो 8 ये 24 और 24 और 22 आपका 40/3, ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ओ है आपका सेंटर एक सर्कल का, एसी डायमीटर है, एसी डायमीटर है, ओ आपका सेंटर। अब बीडी ए कोड है जो इंटरसेक्ट कर रही है एसी को ई पर,
बी डी एक कोड है जो इसको ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ए को जोड़ दिया जाता है बी और डी के साथ। तो अब कह रहा है बी ओ सी 50 है, ये 50 है, ए ओ डी, ए ओ डी ये आपका 130 है। आपसे क्या पूछा गया है, सॉरी 110 है, ये 130 नहीं है। अब आपसे पूछा है एंगल बी ई सी क्या होगा। देखो बी ई सी यानी ये वाला, आपको यदि एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी पता है, ये 50 है, ये यदि थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा मेरा 50 प्लस थीटा, यानी मुझे ये एंगल निकालना है। अब आप यहाँ पे देखो, ये यदि मेरा 110 है तो ये एंगल कितना बच गया मेरा, आप कहेंगे 70 बच गया, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होगा। अब देखो ये 50 है, ये 70 है, ये टोटल मेरा कितना हो गया, आप कहेंगे 120 हो गया। और यहाँ से ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब ये मेरा 120 है, तो ये दो कितने बच गए, 30 के बच गए, टोटल 180 हो गया, 60 बच गया। ये 50 है, ये 30 है, तो ये 80 डिग्री का बच गया। ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक सर्कल है विद सेंटर ओ ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर आपका, सी डी ए कोड है ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में आपको पता होगा कि जो आपकी आमने सामने की भुजाएं हैं दो पैरेलल होती हैं वो। अब बी ए सी 40 है, यानी बी ए सी ये वाला 40 आपका, और ये दोनों यदि पैरेलल हैं तो ये भी 40 डिग्री होगा। और आपको क्या कह रहा है, ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री होगा, ये आपका 50 डिग्री होगा, और 50 के सामने आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बनना है, तो ये 130 डिग्री हो जाएगा। 130 और 40 170, ये आपका 10 डिग्री बच जाएगा। पूछा क्या है, सी ए डी, तो आपका 10 डिग्री आंसर। तो आज के लिए आप इतना ही रखते हैं, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।